जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन लाए हैं जो दोस्तों आपके हाल फिलहाल होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो दोस्तों गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर जो है तस्वीर थी अशोक स्तंभ की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अशोक स्तंभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों चिंगम चबाने से जो है याददाश्त आपका ठीक होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? दोस्तों सर्वाधिक है। दोस्तों किस जीव की संख्या? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछलियों की संख्या जो है संसार में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों मछलियों की संख्या। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चना में जो विटामिन पाया जाता है वो हो जाएगा आपका विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहती है? विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें हमेशा पानी गर्म रहता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील नदी। दोस्तों नील नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है? तो वो हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जो है सबसे ज़्यादा हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है मुंबई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के खून में जो है वो पाया जाता है लोहा धातु। दोस्तों लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध जो है जेवलिंग थ्रो से है। दोस्तों जेवलिंग थ्रो जिसे हम फेंकते हैं जेवलिंग थ्रो से है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, 10 का सिक्का बनाने के कितने खर्चा आते हैं? दोस्तों 10 का सिक्का बनाने के जो है 3 रुपया खर्चा आता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 10 का सिक्का बनाने में लगभग 3 रुपया लग जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? दोस्तों भारत के वो राज्य हो जाएगा आपका झारखंड। दोस्तों झारखंड के भारत के झारखंड राज्य को जो है कोयले का भंडार कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर आपका हो जाएगा चीता। दोस्तों चीता जो है दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? दोस्तों भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो लगा था वो हो जाएगा आपका 22 मार्च सन 2020 में। दोस्तों जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च सन 2020 में। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपके नई दिल्ली में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा जो है अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। ऐसा राज्य आपका भारत का वो गोवा हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, जलेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? यानी कि जो 7 रंग होता है वो बीच में कौन सा रंग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरा रंग। दोस्तों बीच में जो है हरा रंग होता है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? दोस्तों सोने की गाड़ियाँ जो हैं वो चलती है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब में। चलती हैं नहीं, मतलब सोने की गाड़ियाँ होती हैं सऊदी अरब में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? दोस्तों उल्लू अपना सर जो है 270 डिग्री तक घुमा सकता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, 270 डिग्री तक घुमा सकता है।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था सन 2008 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 2008 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? वो कौन सा जानवर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भालू। दोस्तों भालू जो रोने पर, घायल होने पर जो आदमी के तरह रोता है, दोस्तों भालू आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? दोस्तों गिलहरी जो है लाल रंग को नहीं देख सकती है, गिलहरी को लाल रंग दिखाई नहीं देता है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल जो है वह स्थित है आपके बीकानेर में। दोस्तों बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों चीन देश में जो है कागज का आविष्कार हुआ था, दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? दोस्तों किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्वे देश में। दोस्तों जब हमारे यहाँ दिन होता है तो जो है नॉर्वे में रात होता है, इसलिए नॉर्वे देश में जो है रात में भी सूरज निकलता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1972 में। और आप अपने ज़िले का पिन कोड आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं जान जाऊंगा कि आप किस ज़िले से देख रहे हैं, आप अपने ज़िले का पिन कोड ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और आपने अपने ज़िले का पिन कोड ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला राज्य हो जाएगा आपका असम। दोस्तों भारत का सबसे पहला राज्य है असम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य के पैर के पंजे में जो है 26 हड्डियां होती हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर को हर वस्तु दुगुनी बड़ी दिखाई देती है? वो कौन सा जानवर हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से आपका कोई राइट आंसर नहीं होगा, वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, किस जानवर को हर वस्तु दुगुनी बड़ी दिखाई देती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका बेनिया देश। दोस्तों बेनिया देश में जो है आलू की खेती नहीं की जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों क्या है प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो हो जाएंगे आपके दयाराम साहनी। दोस्तों दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों 1191 ईस्वी में जो है किसके बीच लड़ा गया था, यानी कि किसके मध्य लड़ा गया था? तो वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो है लड़ा गया था, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुर्शिद कुली खां। दोस्तों मुर्शिद कुली खां ने जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1856 ईस्वी में।
दोस्तों सन 1856 ईस्वी में बना था। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? दोस्तों अंग्रेजों ने जो है वो अपनाई थी आपके 1858 में। 1858 में जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया था। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध वह चला था आपका 7 वर्षों तक। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, 7 वर्षों तक चला था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यहाँ पे कामा रहेगा, आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? तो वो हो जाएंगे आपके आर्य भारत में जो है आए थे आपके केंद्रीय एशिया से। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से जो है आर्य भारत में आए थे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका आर्य अवधि में। दोस्तों आर्य अवधि में जो है भारत और रामायण की रचना हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गुप्त समाज की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो हुई थी बेगम खां और हेमू के बीच। दोस्तों बेगम खां और हेमू के बीच जो है हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गौरी जो थे वो थे अफगानिस्तान के शासक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों मस्तानी जो है किस शासक की प्रेयसी थी? तो वो हो जाएगी आपकी राइट आंसर बाजीराव पेशवा की। दोस्तों मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा के शासक की प्रेयसी थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो वो हो जाएगा आपका खिलजी ने। दोस्तों खिलजी ने जीता था, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो दोस्तों मुगल काल में जो है सर्वप्रथम जो है सूरत शहर में जो है अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? दोस्तों पहली सहायक संधि जो थी वो हो जाएगी आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम। दोस्तों निजाम जो थी पहली सहायक संधि थी। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक संगीत का पितामह जो है वो कहे जाते हैं पुरंदर। दोस्तों पुरंदर दास आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जो है भारत में आया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां को। दोस्तों शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। दोस्तों सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, कुचिपुड़ी कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों कुचिपुड़ी एक नृत्य का नाम है यानी कि डांस यानी नृत्य का नाम है, वह कहाँ आरंभ हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था?
तो वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महायान संप्रदाय। दोस्तों महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन करने वाला यानी कि डिजाइन तैयार करने वाला जो है वास्तुकुमार जो है उस्ताद ईसा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद ईसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैत्रेय को। दोस्तों मैत्रेय को माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचमहल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। पंचमहल आपका एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज्य में बनाया गया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा ने बनवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो समाज की स्थापना की थी, वो हो जाएगा आपका आर्य समाज। दोस्तों आर्य समाज आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आर्य समाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से वो व्यक्ति आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने। दोस्तों अकबर ने जो है निम्नलिखित में से इबादत खान बनाया था, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। दोस्तों कौन बनी थी भारत की प्रथम महिला शासक? तो वो हो जाएगी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजिया बेगम। दोस्तों राजिया बेगम आपके राइट आंसर हो जाएंगी, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान जो है वह शासक था आपका मैसूर का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है सन 1948 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है सन 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? आपका अगला प्रश्न है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। क्या है प्रश्न, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा आपका गुट निरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखा। दोस्तों इसी तरह आप और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।